नौबत जंग की आई तो रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्क ईरान के साथ खड़े दिखने लगेंगे, जिनके बीच रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान नजदीकियां बढ़ी हैं। ईरान की तरफ से रूस की फौज को ताकतवर ड्रोन और मिसाइलें दी जाती रही हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि खतरनाक परमाणु बम बनाने में ईरान को रूस के वैज्ञानिकों से मदद मिल रही है। अगर नौबत जंग की आई तो ईरान के साथ रूस खड़ा दिख सकता है। इसके अलावा चीन और उत्तर कोरिया जैसे मुल्क भी ईरान के साथ खड़े दिखेंगे, जबकि सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका को पश्चिम एशिया के इस्लामी देशों से मिलेगा। इन देशों में सऊदी अरब और यूएई जैसे ताकतवर मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ये देश मिलकर अमेरिका तो क्या किसी भी सुपर पावर की नींद उड़ा सकते हैं। तो दूसरी तरफ तुर्की जैसे देश भी हैं जो यूं तो नेटो का हिस्सा हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर की सूरत में वो अमेरिका का साथ देंगे या बाकी मुस्लिम देशों के साथ खड़े होंगे, ये साफ नहीं है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद तो तुर्की ने अमेरिका के लिए अपनी हवाई सीमा को ही बंद कर दिया था। यानी अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो कई मुल्क अपने फैसलों से महाशक्तियों को चौंका भी सकते हैं। लेकिन दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की ये चिंगारी 2 हफ्ते पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई एक एयर स्ट्राइक की वजह से भड़की, क्योंकि वहां ईरान के दूतावास पर किए गए हमले में उसकी सेना के 2 जनरलों समेत कई बड़े अधिकारियों की जान चली गई थी। इसी के बाद ईरान बदले की आग में जल उठा और उसकी ओर से इजराइल को लगातार धमकियां दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने अपने दूतावास पर हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया और 2 टूक कह दिया कि बदला लेने के लिए अगर उसे इजराइल से युद्ध भी लड़ना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर 1 अप्रैल को जबरदस्त हवाई हमला किया गया था। ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गोलान हाइट्स इलाके से वहां 6 मिसाइलें दाग दी थी। इस भीषण बमबारी में ईरान के दूतावास की इमारत मलबे का ढेर बन गई थी और उस इमारत में खुफिया बैठक कर रहे ईरान की सेना के 2 जनरल समेत 7 अधिकारियों की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि इसी हमले ने वो नींव रख दी जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है, क्योंकि अपनी सेना के अधिकारियों की मौत के बाद भड़के ईरान ने खून का बदला खून से लेने की कसम खा ली और इजराइल पर उसके हमले ने पश्चिम एशिया को उस दहलीज पर ला दिया जिसकी वजह से दुनिया 2 धड़ों में बंटती नजर आई। क्योंकि ईरान के हमले ने इजराइल के साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए उस पर 300 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। ईरान ने यह हमला 2 दिन पहले भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3 बजे किया और उसकी वजह से पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। पूरे इजराइल में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि ईरान के 300 से ज्यादा ड्रोन और घातक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ सब कुछ तबाह करने के लिए बढ़ रही थी। ईरान के इस हमले के कुछ वीडियो भी सामने आए। उनमें रात के अंधेरे में आसमान में कई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की जमीन पर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ती दिखाई दी थी। देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान ने यह ठान लिया हो कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल का इस धरती से नामोनिशान मिटाकर ही दम लेगा। इसीलिए ईरान के इस हमले के बाद इजराइल और सुपर पावर अमेरिका तक के होश उड़ गए। जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को ये लग रहा था कि ईरान इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करेगा, लेकिन एक साथ 300 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर धावा बोलकर ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया। हालांकि इजराइल की सेना ने यह दावा किया कि ईरान की तरफ से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से मार गिराया गया। आयरन डोम एक ऐसा हथियार है जो मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें हवा में ही तबाह कर देता है। मतलब जमीन पर गिरने से पहले ही यह हथियार दुश्मन की मिसाइलों को हवा में उड़ा देता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इजराइल ने दावा किया कि ईरान के इस बड़े हमले को उसके एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी ईरान की तरफ से दागी गई कुछ मिसाइलें इजराइल की जमीन से टकराईं और उसकी वजह से वहां तबाही मच गई। हालांकि ईरान के इस हमले के लिए इजरायली सेना भी पहले से ही तैयार थी। इसीलिए जैसे ही ईरान की मिसाइलें तबाही मचाने के लिए उड़ी, इजराइल ने भी एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ईरान की मिसाइलों को हवा में तबाह करने के कुछ वीडियो भी इजरायली सेना की तरफ से जारी किए गए। उन वीडियो में इजराइल की एयरफोर्स हवा में तेजी से आगे तबाह करने के कुछ वीडियो भी इजरायली सेना की तरफ से जारी किए गए। उन वीडियो में इजराइल की एयरफोर्स हवा में तेजी से आगे बढ़ रही मिसाइलों को ट्रैक करती और उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह करती नजर आई। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के नेवातिम एयरफोर्स बेस पर गिरी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान भी पहुंचा। इजरायली सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में नेवातिम एयरफोर्स बेस के एक हिस्से पर मिसाइल गिरने से एक बड़ा गड्ढा बना दिखाई दिया। हालांकि इजराइल की सेना के जवान एयरफोर्स बेस पर उस गड्ढे को भरते नजर आए। इसी वीडियो के एक हिस्से में इजराइल का एक लड़ाकू विमान रनवे पर उड़ान भरता दिखाई दिया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान के इस हमले की वजह से एयरफोर्स बेस के आसपास भगदड़ मच गई थी और उसमें 12 लोग घायल हो गए थे
और ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले को नाकाम करने में अमेरिका ने भी बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान की तरफ से छोड़े गए 80 से ज्यादा ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया था। यानी जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें हवा में ढेर कर दिया। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम, दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान, उत्तर में इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स और वेस्ट बैंक को निशाना बनाकर हमला किया था। दावा किया गया कि इजराइल के इन इलाकों में तबाही मचाने के लिए ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। लेकिन ईरान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को इजरायली, अमेरिकी और उनके सहयोगियों ने हवा में ही मार गिराया। पेंटागन की तरफ से इस बात की जानकारी भी दी गई कि अमेरिकी सेना ने 80 ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराई थीं, जो ईरान, इराक और यमन की ओर से इजराइल पर छोड़ी गई थीं। इजराइल पर ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एयरफोर्स के जवानों से बात की और उनकी सराहना की। Hey, you guys are the best in the whole damn world, man. Enormous difference, potentially saving a lot of lives, and thanks to extraordinary skill, it's helped Israel take down nearly all those incoming missiles. ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ये दोहराया कि इजराइल की सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर इस हमले के जरिए पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने का भी आरोप लगाया। और इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किए गए इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ मिसाइल प्रूफ मकान में चले गए थे। मतलब ईरान के हमले से डरकर नेतन्याहू एक ऐसे मकान में छिप गए थे जिस पर मिसाइल तक का असर नहीं होता, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर एक भी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से छूटी तो फिर इजराइल में भयानक तबाही मच सकती है। इसीलिए ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में मिसाइल हमले के सायरन बजने लगे थे। इजराइल की मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले की चेतावनी जारी होते ही जान बचाने के लिए लोग घरों के नीचे बनाए बंकरों में छिप गए थे। खबर यह भी है कि ईरान के इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ यरूशलेम में मौजूद अमेरिकी अरबपति साइमन बलिक के मकान में शिफ्ट हो गए थे। बताया गया कि साइमन के इस मकान के अंदर एक बंकर बना हुआ है जिस पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होता। और दावा यह भी है कि हमास के हमले के बाद भी नेतन्याहू अपने परिवार के साथ साइमन के इसी घर में जाकर रहने लगे थे। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए थे। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। पब्लिक मीटिंग में 1000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई। और इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले को ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अंजाम दिया। ईरान की इस स्पेशल फोर्स को अमेरिका समेत कई देश आतंकी संगठन मानते हैं और इस पर बैन तक लगा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक IRGC को 1979 में इस्लामिक क्रांति के ठीक बाद बनाया गया था, क्योंकि उस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को यह डर था कि ईरान की सेना उनका तख्ता पलट देगी। इसीलिए उन्होंने इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद IRGC की स्थापना की। तब ये एक छोटी सेना थी और इसमें वो लोग शामिल किए गए थे जो ईरान में इस्लामिक क्रांति चाहते थे। इसका काम आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ किसी भी विरोध और विद्रोह को कुचल देना था। लेकिन आज की तारीख में IRGC बेहद ताकतवर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के पास 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं, जो जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों पर हमला कर सकते हैं। ये सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को रिपोर्ट करते हैं। खामनेई इन्हें इस्लाम के सैनिक कहते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी चलाती है। और तो और विदेश में भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए IRGC ने एक अलग फोर्स बना रखी है। ईरान की इसी स्पेशल फोर्स ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के लिए उसने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा ड्रोन है जो आसमान से बम गिराने के साथ दुश्मन पर खुद भी एक बम की तरह फटता है। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन में 99% को हवा में ही खत्म कर दिया। ईरान ने 2 दिन पहले रात में इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। और इजराइल की सेना ने यह वीडियो। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर दिनों लाखों लोग ट्रेडिंग लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। और इजराइल की सेना ने यह वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने इन मिसाइलों और ड्रोन में 99% को इजराइल पहुंचने ही नहीं दिया। इस वीडियो को देखकर लगा कि आसमान में आतिशबाजी हो रही है, लेकिन यह आतिशबाजी नहीं बल्कि 2 मिसाइलों की टक्कर है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, क्योंकि उसकी मिसाइलें हवा में ही उनसे टकरा गईं और ईरान की मिसाइलें नीचे गिरने से पहले ही खत्म हो गई। इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्शन रेट 99% रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनमें 99% को आसमान में ही बर्बाद कर दिया।
मतलब इजराइल की सीमा में घुसना ही नहीं दिया। और इसमें इजराइल के आयरन डोम, एरो 3 और सी डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई। इजराइल की ओर से जानकारी दी गई कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी उनमें कई मिसाइलें ऐसी थीं जिनकी रेंज 1700 किलोमीटर थी। और इन मिसाइलों में कई को इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल हूथी विद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है और लंबी दूरी की मिसाइलों से होने वाले हमले रोकता है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान की 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को एरो 3 ने ही मार गिराया। यही नहीं, खबर है कि एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही खत्म कर दिया, क्योंकि इस एरो 3 की मिसाइलों में एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर तकनीक का इस्तेमाल होता है और ये तकनीक बैलिस्टिक मिसाइलों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही ट्रैक कर सकती है। और इसी तकनीक ने ईरान की कई मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया। इसके अलावा आयरन डोम और सी डोम ने भी ईरान की कई मिसाइलें और ड्रोन तबाह किए। इजराइल ने अपना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की मदद से बनाया है और आयरन डोम, सी डोम और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की हवाई सीमाओं को ऐसी सुरक्षा देते हैं जिसे भेद पाना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम करीब 2400 किलोमीटर दूर से ही खतरे को पहचान लेता है। एरो 3 पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर तक मार करने की क्षमता रखता है, तो आयरन डोम कम दूरी के रॉकेटों को मार गिराने में माहिर है और इसकी सफलता की दर 90% मानी जाती है। इसके अलावा सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी से मिलता जुलता है। फर्क बस इतना है कि इसे जहाज पर भी तैनात किया जा सकता है, इसीलिए इसे सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से तैयार ये एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की अलग अलग सीमाओं पर तैनात है, क्योंकि इजराइल की 1000 किलोमीटर लंबी सीमा जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों से लगी हुई है और इन सभी देशों से इजराइल का 36 का आंकड़ा है। बड़ी बात यह कि इजराइल की सीमा से लगे इन देशों की ईरान से दोस्ती है और इसीलिए इजराइल 24 घंटे अलर्ट रहता है, जिसका उसे 2 दिन